बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिन जहांगीर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.1। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। स्टूडेंट्स, ये जनरल फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन की, a मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n। गॉट इट। इसमें स्टूडेंट्स a जो होता है ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। और जो n है ये स्टूडेंट्स इंटीजर होता है। n belongs to z। स्टूडेंट्स, इट मीन्स के जो n है ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और जो a है स्टूडेंट्स ये 1 भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स 10 से छोटा होना चाहिए। गॉट इट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट वाला हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स इसकी हमें साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। तो नंबर फर्स्टली हमने इसमें ऑब्ज़र्व करना है कि पॉइंट कहाँ है। स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली यहाँ हमें कोई भी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। तो जब भी स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन होगी कि अगर नंबर में कोई भी पॉइंट नहीं होगा, तो फिर स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि ये जो वंस प्लेस वैल्यू है ना 0, इसके साथ पॉइंट जो है वो हमेशा होता है। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट्स हम खुद से पॉइंट लगा लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें ये करना है कि इस पॉइंट को हमें यहाँ शिफ्ट करना है। ये जो फर्स्ट वाला नंबर है, ठीक है, इसके बिल्कुल साथ यहाँ शिफ्ट करना है इस पॉइंट को। तो ये स्टूडेंट्स आएगा 5.7। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। यू नो स्टूडेंट्स, a की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 और लेस देन 10 होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये 1 से बिग वैल्यू है a की और 10 से स्मॉलेस्ट है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा, देन 10। अब स्टूडेंट्स n हमारे पास ये इंटीजर होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स n को हमने इस तरह से देखना है कि स्टूडेंट्स हमने पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है। तो हमने ये देखना है कि हमने कितने नंबर्स को क्रॉस करके यहाँ पॉइंट को शिफ्ट किया है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स 1 2 3 नंबर्स को क्रॉस करके यहाँ पॉइंट को शिफ्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स फिर जो हमारे पास n है ये 3 है। गॉट इट। तो अब स्टूडेंट्स हमें ये जज करना है कि n पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने ये हमेशा याद रखना है कि जब भी पॉइंट राइट से लेफ़्ट की जानिब हम मूव करेंगे तो फिर जो हमारा n होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। गॉट इट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास n पॉजिटिव है। तो ये स्टूडेंट्स रही साइंटिफिक नोटेशन। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स नंबर फर्स्टली यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ ये जो वंस वैल्यू है इसके बिल्कुल साथ होगा, यहाँ बल्कि है पॉइंट। गॉट इट। तो अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट को हमें यहाँ 4 के बिल्कुल साथ जो लेफ़्ट हैंड साइड पे फर्स्ट नंबर होता है हमेशा उसके साथ हमें पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। तो ये पॉइंट हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 4.98।
गॉट इट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये जो ए की वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर है और 10 से स्मॉलर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म ए की वैल्यू के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ करना है, देन 10 और 10 की पावर स्टूडेंट्स पॉइंट को जितने नंबर्स क्रॉस करके हम यहाँ शिफ्ट कर चुके हैं उन नंबर्स को देखना है कि कितने नंबर्स को हमने क्रॉस किया है, वो हमारा एन होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स को क्रॉस करके यहाँ पॉइंट शिफ्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एन है वो 7 है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट हमने मूव किया है, तो हमारे पास फिर जो एन होगा वो पॉजिटिव होगा। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन हम बना चुके हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट 6th वाला पार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स अब लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट आ चुका है, इसको स्टूडेंट्स हमने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है 6 के बाद। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 6.43। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। नाउ मल्टीप्लिकेशन साइन, नेक्स्ट 10 और 10 की पावर में स्टूडेंट्स ये आ जाएगा पॉइंट को हमने कितने नंबर्स क्रॉस करके यहाँ शिफ्ट किया है वो देखेंगे हम। 1 2 3 नंबर्स को क्रॉस करके यहाँ पॉइंट लाया है हमने, तो लिहाजा हमारे पास जो एन है वो 3 है। तो अब स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि जो एन है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स पॉइंट को हमने लेफ़्ट से, जब भी हमने पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है तो फिर हमारे पास जो एन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो लिहाजा ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव है, -3 है ये एन। गॉट इट। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन बन चुकी है। नाउ नेक्स्ट 9th वाला पार्ट देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स पॉइंट को यहाँ से हमने यहाँ शिफ्ट करना है 3 के बाद। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है 3.95 ए। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन साइन, नेक्स्ट 10 और इसकी पावर एन हमें देखनी है। हम देखेंगे कि पॉइंट को कितने नंबर्स क्रॉस करके यहाँ शिफ्ट किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 10 की पावर आ चुकी है 9, एन हमारे पास आ चुका है 9। तो स्टूडेंट्स लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट किया गया है, तो इसलिए जो हमारे पास एन होगा ये नेगेटिव होगा। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स फाइनल 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ये कॉमा है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कोई भी पॉइंट नहीं है। इट मीन्स यहाँ वंस वैल्यू जो है, ठीक है, इसके बिल्कुल साथ यहाँ पॉइंट है। तो इसको स्टूडेंट्स हमने यहाँ से यहाँ 2 के बाद शिफ्ट करना है। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2.75। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन साइन, नेक्स्ट 10 और इसकी पावर हमने देखनी है। पॉइंट को हमने कितनी नंबर्स क्रॉस करके यहाँ शिफ्ट किया है, 1 2 3 4 5। तो ये स्टूडेंट्स 10 की पावर आ जाएगी 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एन आ चुका है और एन ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हमने राइट से लेफ़्ट की जानिब ये पॉइंट को मूव किया है, तो फिर हमारे पास एन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट यहाँ स्टूडेंट्स हमने डिनोमिनेटर में इस पॉइंट को 2 के बाद शिफ्ट करना है। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई, और 10 तो फिक्स है और इसकी पावर में आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 2 3 और स्टूडेंट्स लेफ़्ट से हमने राइट की तरफ मूव किया है पॉइंट को, तो इसकी पावर नेगेटिव आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स 2.75 को इस पर डिवाइड करना है। 2.75 डिवाइडेड बाई 2.5, मल्टीप्लिकेशन साइन एज इट इज़, और ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 10 की पावर 5 एज इट इज़, और ये स्टूडेंट्स पावर ऊपर आके ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी +3। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब जब
इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाई, और ये आ जाएगी 10⁻⁸ गॉट इट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।